हम शीतला माता की बात कर रहे हैं, तो शीतला माता है कौन? शीतला माता की पूजा किस तरह से की जाती है? क्योंकि हमारे इसमें कहते हैं कि ठंडी ठंडी रहे, हाँ है हाँ, ना? बिल्कुल कि बिल्कुल। और कहते हैं कि बीमारियां ना हो, फोड़े फुंसी ना हो, हाँ बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। पूजा की जाती हाँ है। तो इसके पीछे की देखिए, कहानी क्या है? देवी महादेवियों का भिन्न भिन्न रूप हुआ, हम्म। और अलग अलग रूप, अलग अलग आशीर्वाद और करुणा के रूप में सबका। तो इसी में ही शीतला माता आई, जी। जो सबके रोगों का नाश करे शांति के रूप में। इसलिए शीतला माता मंदिर में, जब गुड़गावा मंदिर है, वहां आप जाएंगे ना, तो वहां सब कुछ ठंडा चढ़ता है। देवियों के आगे दिया जलता लोगों ने देखा है, परंतु शीतला माई के मंदिर में ठंडा दिया रहता है, आटे का दिया जिसमें देसी घी और बत्ती खड़ी, जलेगी नहीं। क्योंकि माँ के नाम से ही अंकित होता है शीतला, ठंडा सब कुछ। जो भी इनको खाने चढ़ते हैं, कढ़ाई से बना हुआ या कहीं से पकवान कोई भट्टी से गर्म आता है, तो 3-4 घंटे के लिए इसे हवा में खुले मैदान में हम्म। रखा जाता है कि ठंडा हो जाए। फिर देवी माँ को भोग लगता है बच्चों के द्वारा, या घर की बहन बेटी बड़ी आकर भोग लगाती हैं। अपने अपने जो रीति रिवाज घर का होता है, किसी के 5 पूड़ी, 5 मीठे पुए, 5 बतासे, 5 लौंग, 5 इलायचियाँ और 1 लोटा पानी। लोटा पानी शीतला माई को बड़ा प्यारा है, जिसके अंदर बतासा जरूर पड़ा हो, 2 इलायची पड़ी हो। इलायची की तासीर ठंडी, बतासे का तासीर ठंडी, और माँ का जल प्यारा ठंडा, और एक लोटे में। जो कोई व्यक्ति कितना भी परेशान हो शरीर से, मैं सच्ची कहता हूँ, ये अनुभव का उपाय है। हम्म। कितना भी संकट में, परेशानी में, जैसा कैसा भी हो, नहीं कुछ समझ आ रहा हो, शीतला माई की उपासना कर लेना। इस बसोड़े पर 1 लोटा लेना, जल रखना, 5 बतासे, 2 बतासे जो तुमसे जुड़ते हो रख लेना, बस इलायची डाल देना, माई को जाकर स्नान करा देना। हम्म। माई इतने में खुश होकर तुम्हारे घर परिवार में जो आज औलाद के दिमाग गंदे भी हो रहे होंगे ना, आजकल इधर तो बिगड़ जाते जी बच्चे, जी जी। माई ठीक कर कर तुम्हारे घर में आंगन में बैठा देगी। जी। चलिए बात करते हैं अब माँ काली की, है ना? माँ काली के अनेक स्वरूप है, कितने आप बताएं मुझे। और माँ काली को माँ काली क्यों कहा जाता है? ये उनके रंग की वजह से है, या जैसे काल, जिसे हम कहते हैं समय का प्रतीक, क्यों कहा जाता है माँ काली? देखिए, माँ काली के है ना बहुत सारे नाम हैं। हम्म। उसी नाम में से एक शक्ति है, दिल्ली में निवास करती है, कालका माई। रक्त बीज का जब वध हुआ, तो कालका माई एक अपने विकराल रूप को लेकर पैदा हुई, जी। और उनका वध कर कर इस स्थान पर सौम्य रूप में विराजमान। अरावली पहाड़ी, सूर्यकोटि पर्वत के ऊपर माता का निवास है, कूप पर, कुएं के ऊपर। यहाँ माता जो निवास कर रही है, यहाँ पे माँ की जीवा नहीं है, माँ के केश नहीं है, और हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। अच्छा। तो यहाँ माँ कमला रूप में है, विजय श्री के रूप में है। जी। पर रक्त बीज का जब वध किया, तो अन्य शस्त्र थे, हम्म। जीवा बाहर थी। तो उसी चीज को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने शिव शंकर के आगे प्रार्थना करी कि माँ को शांत करो, नहीं तो राक्षसों का वध करके ये और विकराल हो रही हैं, ये विश्व का कल्याण नहीं, विनाश कर देंगी। तो शिव जी को युक्ति नहीं समझ आई, धरती पे लेट गए कि आखिर यही है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे लांग के चले गई तो फिर तो विकराल ही विकराल है। परंतु कहते हैं ना, मर्यादा, लाज की, शर्म की, तो वही लाज और शर्म में माँ सौम्य बनी, सौम्य बनकर दिल्ली के अंदर कालका माई के रूप में निवास करा यहाँ पर। और विजय श्री में कब प्रकट हुई? जब महाभारत में अर्जुन हार रहे थे, तो हम्म। कृष्ण जी अन्य अन्य तीर्थों में ले जाकर आशीर्वाद दिला रहे थे, तो जी। यहाँ पे लाए, यहाँ पे यज्ञ करा। आज भी वो यज्ञशाला है जहाँ पे कृष्ण जी ने यज्ञ करा पांडवों है। ने मंदिर बनाया ना ये? पांडवों ने मंदिर नहीं बनाया। हाँ। मंदिर देखिए, माता का जो उजागर है, जी वो बाबा बालकनाथ जी ने करा है। जी। ठीक है। यहाँ पर आकर जो शक्ति अंदर थी, उसको श्री कृष्ण के पास तो त्रिकालदर्शी थे, दिव्य शक्तियों कहीं भी देख लेते थे। जी। तो उन्होंने देखा माँ कालिका है, जो यहाँ से आशीर्वाद देंगी ना, वो कहीं हारेगा नहीं। तो वहां पे उपासना करी, उपासना में हवन करा। 2 शेर आज भी मौजूद है, उसके पीछे जो हवन कुंड है, वो श्री कृष्ण जी का बनाया हुआ हाथ का है, प्राचीन। अच्छा। जो कोई भी वहां पे कालका माँ, मंदिर हाँ में बिल्कुल, आज भी? नवरात्रे में कोई भी वहां पे माता के नाम से 2 बतासे, लौंग, इलायची चढ़ाएगा, मनोकामना जरूर पूरी होगी। जी। क्योंकि जब वहां पे श्री कृष्ण जी ने आराधना करी पांडवों के साथ, और माता प्रकट हुई, और वो क्या बोली? मैं विजय श्री हूँ, तो मैं विजय का वरदान देती हूँ, जाओ जी। तुम हारोगे नहीं। तो वही हुआ आज। जी। तो आपने कहा ना भिन्न रूपों में एक रूप मैंने माँ कालिका का दिल्ली में बताया, जो सबका कल्याण कर रही है। और यहाँ पर नवरात्रों में इतनी भीड़ लगती है हम्म। कि कहते हैं
संख्याओं का रिकॉर्ड टूट जाता है। जी जी। तो क्या चढ़ाते हैं लोग यहाँ पर, या जनरली क्या चढ़ाना चाहिए कालका कालका माई के माँ को? मंदिर में विशेषकर, देखिए हम तो पंडितों के साथ रहते हैं, ब्राह्मणों के साथ, आचार्य को, शास्त्रियों के साथ, सब अपने अलग अलग चढ़ाते हैं, क्योंकि सबकी अर्चना पूजना साधना अलग अलग है। परंतु जी कालका मंदिर में आप हलवा और छोले बना के ले जाए माता के लिए, काले छोले और हलवे ले जाएं, और खासकर मंगलवार और शनिवार को आप यहाँ चढ़ाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, तो माँ आशीर्वाद के रूप में आपके गले में चुन्नी, हार, फूल, माला और जो माई की गोद में होता है श्रृंगार, वो देती है। जी। तो नवरात्र, जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, तो कोशिश करना कि माई भी व्रत में होती है, आप भी व्रत में होते, सकल संसार जानता है। तो इसमें माई को है ना, आप दूध चढ़ाएं, पंचमेवा चढ़ाएं। पंचमेवे के अंदर मखाने हो गए, फुल्लियाँ हो गई, बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, ये चढ़ाएं। ठीक है, दूध चढ़ा दें, शहद चढ़ा दें। तो ये सौम्य रूप से माँ की आप पूजा कर रहे हैं नवरात्रे में, जिसमें आपके अंदर भी भाव पैदा होगा अपने कल्याण के लिए। जी।